ज़्यादातर मैं उन लोगों के बीच में काम करती हूँ जो ये सब चीज़ें किसी को कहना भी डर लगता है, शर्म आती है। जब बहुत ही आगे बढ़ जाता है तब बिस्तर पे आने की हालत में फिर किसी को उनका ख्याल रखना पड़ता है। नहीं तो ज़्यादातर ये पेट्रियार्कल फैमिलीज़ में आदमी पूछता भी नहीं है एक औरत से कि आपका क्या हाल है, कोई तकलीफ है क्या। तो इसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो चॉकलेट का आ गया, दिस इज़ अ वेरी स्वीट वे ऑफ रिमाइंडिंग पीपल। कोई तकलीफ नहीं है, कोई शर्म नहीं है। चॉकलेट खाने ये खोलने से एक तो सबको अभी खा के मुझे तो मज़ा आया लेकिन इसमें अगर वो पिन इशारा आ गया कि कुछ गड़बड़ है तो वो बता सकते हैं किसी को। तो बताने के बाद आगे कदम बहुत आसान हो जाता है। और काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद, अच्छे ट्रीटमेंट मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद में जब ठीक हो गई तो जिसका शुरुआत में होता है तो उनके लिए और भी आसान है। और इस पर लोगों को अब जोर देना बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दूर दूर के गांव से, ऑल ओवर इंडिया से, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट से लोग आते हैं। तो उनको एक बहुत सीरियस जानकारी, उस अच्छा मौका उठा के हमने जो उनके तक पहुंचाया, तो उससे सब लोगों को लगा कि बहुत अच्छा मौका था। तो इस तरह वो तो एक बाज़ार के माहौल में किया, यहाँ आपके बीच कर रहे एक ब्यूटीफुल होटल में, तो ये भी एक रास्ता है। हर रास्ता ढूंढ के हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं कि हर महिला को इस देश में इस छोटा सा एक प्रचार और ये चॉकलेट से फायदा हो। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, on emphasizing to have more conversation on this and this. सही है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला नंबर 1 कैंसर है। हर साल 2 लाख नए केसेस डायग्नोज हो रहे हैं। बिल्कुल सही आंकड़े आपने बताए। और ऑब्वियसली 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। और अगर जितनी जल्दी स्टेज में पकड़ेंगे उतना ज़्यादा क्योर होने के चांस हैं, उतने ज़्यादा उसको सर्वाइव, आउटलिव करने के चांस हैं। तो स्टेज 1 और 2 में मोर देन 90% सर्वाइवल, जो हम कहते हैं मोर देन 5 ईयर सर्वाइवल, मोर देन 90%। स्टेज 1 में तो मोर देन 95%, है ना। सो जितनी जल्दी स्टेज में हम पकड़ लेंगे उतना आसान इलाज हो पाएगा, उतना ब्यूटीफुल सर्जरीज हो पाएंगी, लेस डिसफिगरमेंट, कॉस्मेटिक इफेक्ट्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उतनी कम दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उतना ही बेहतर, मतलब हो सकता है रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत ही ना पड़े और बहुत ही मिनिमम दवाइयों से ही इलाज हो जाए और क्योर हो जाए बीमारी, और आप हमेशा बिल्कुल फिर स्वस्थ और सुखी रहें। सो स्टेज 1 में और 2 में पकड़ना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। बट मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी को बाद में भी पता चलता है तो तब भी शर्माएं नहीं। जो आपने बताया इस बीमारी के साथ महिलाओं में ब्रेस्ट में गांठ होना, ये अभी भी एक झिझक बहुत महिलाओं के मन में होती है। वो हम सबको एज अ सोसाइटी आई थिंक मिलकर दूर करनी चाहिए कि वो भी बॉडी का ही एक पार्ट है, उसमें शर्माए नहीं और कम फॉरवर्ड, है ना, कम टू अ डॉक्टर। क्योंकि स्टेज 3 भी ट्रीटेबल है, स्टेज 4 भी 100% ट्रीटेबल है ना। क्योर स्टेज 4 में हम बात नहीं कर पाते, बट दवाइयाँ इतनी अच्छी हो गई हैं और कंबाइंड मोडालिटी, हम सब मिल के, किसी भी पेशेंट का हम मिल के, ट्यूमर बोर्ड होता है जिसमें हम सभी डॉक्टर्स इकट्ठे बैठ के बेस्ट पॉसिबल प्लान बनाते हैं ताकि बेस्ट आउटकम्स हम स्टेज 4 में भी निकाल पाए, है ना। तो साइंस एडवांस हो गई है, होप ना लूज करें, बट डॉक्टर से मिलें फटाफट। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो मैरिज डेट जो एक फाइनल मैरिज की होती है वो आजकल बढ़ती चली है, लोग जल्दी शादी नहीं करते। सही कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। सही एज पर शादी होना, पहला बेबी पैदा होना ऑल्सो प्रोटेक्ट्स। सो कई बार प्रोफेशनल ग्रोथ और कैरियर के रहते या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, नहीं हो पाए, बट वो सब फिर भी करना चाहिए। और भी एक ही फैक्टर नहीं है ना। तो जो बाकी चीज़ हम अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, उन सबको अगर हम सुधार लें तो फिर बहुत अच्छा हम बच सकते हैं। जैसे जया जी ने बोला कि इन्होंने सोचा कि क्यों ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो रहा है। सो हम सबको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में, अमेरिका में नहीं, यूरोप में नहीं, इंडिया में भी बहुत फैल रहा है एंड बहुत ज़्यादा इंसिडेंस हो रहा है।
उसका कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड लाइफस्टाइल चेंजेस में एक ये है लेट मैरिजेस, late children, no breastfeeding, besides being obesity, diet, not exercising and everything else increases the risk of breast cancer. That's why we are getting higher incidence and also industrialization and pollution and everything. एक कारण नहीं मालूम है, पर मालूम है ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप बच्चे की ठीक टाइम पे शादी कर दें, पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो एज वी सेड कि अर्ली डिटेक्शन इसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सबको सीखना चाहिए। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि अभी इंडिया में देयर आर लॉट्स ऑफ NGOs स्प्रेडिंग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो अर्बन एरियाज़ में 70% औरतों को मालूम है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैन सेव लाइफ, बट एक्चुअली सिर्फ 30% करती हैं, बाकी नहीं करती हैं। तो जो नहीं करती हैं उनके लिए चॉकलेट दीजिए या प्रचार करिए कि जब आप चॉकलेट खाएं तो याद रखें कि इट्स अ चेक ओनली, इट्स अ चेक योर ब्रेस्ट एंड देन if they get these boxes they can actually do the QR code. Not more late. So Reminder. this is- ये घंटी बजनी चाहिए कि एग्जामिन करनी Reminder. And these chocolates hopefully have been are there commercially available. It's a bell, so it rings a bell, right? So that's the purpose of. I want to say something. Dr. Sureen, my question is, what is your observation at your organization with reference to the demographic where these breast cancers are seen and the economic strategy? To open up a nice, good area, Jaya ji, breast self-examination is not 100% early detection method. ये method 100% नहीं डिटेक्ट करता है, बट हम ये इसलिए बोलते हैं कि लोगों को अवेयरनेस तो हो कि कुछ ब्रेस्ट कैंसर है, कुछ आपको ये फील करना है। But mammography is the gold standard for early detection. Mammography done at the right time, at the right interval, is the only modality which has shown reduction in breast cancer mortality. मतलब mammogram जल्दी diagnose करेगा और जल्दी diagnose से उसकी mortality कम होगी. So mammogram is the gold standard. Now coming to the mammogram we advocate that it should be started at the age of 40 and then it should be done yearly if you are a normal person. but अगर आप high risk में हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए और किसी का लेट मेनोपॉज हुआ है, तो उन लोगों को फिर हम डिफरेंट एडवाइस करते हैं। पर मैमोग्राम एट द एज ऑफ 40 एंड देन वी से ईयरली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज नहीं है तो एक साल बाद नहीं होएगा। सो ईयरली, एंड आई डू एग्री उसमें इकोनॉमिक्स डज मैटर, और हम इसलिए ये नेशनल पॉलिसी नहीं कर रहे हैं क्योंकि विलेजेस में पीपल कांट अफोर्ड इट एंड वी डोंट हैव मैमोग्राफिक यूनिट्स टू रिपोर्ट एंड टू डू इट, सो इट कैनॉट बी डन एज ए नेशनल पॉलिसी मैमोग्राम, पर एटलीस्ट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो कर सकते हैं, कुछ तो फायदा है। My question was, what We don't have a cause for it, but we know that there is a complex interaction between lifestyle, environment, and genetics. So put these three things together, and we all carry cancer genes. It is not as if we don't. So all of us, we carry cancer genes. So there are cancer promoter genes, there are cancer suppressor genes, and with this constant insult of various insults that we receive during the day, sometimes your suppressor genes tend to slow down, are not able to repair the kind of damage that has been inflicted on the cell DNA, and that is when the promoter gene becomes more active and tends to promote cancer. So all this is happening because of, so I said lifestyle is one bit, but environment is also. So if you look at anything that you eat, you breathe, you drink, tell me one part of this which is not polluted. All of these are. So that is why the urban population with the industrialization, all of that comes with its own baggage. It does bring in all of the issues that we are facing. There are a lot of good that we should be picking up from the West, but unfortunately we picked up a lot of bad from the West. So हम कहते हैं कि when you find things or when you eat things off the shelf,
that is harmful. Because a lot of preservatives go into it, and our country is a little vulnerable in this sense because our regulatory bodies do not pick up what is what, how much is right, how much is appropriate, how much should we not take. If you talk of pesticides and insecticides and fertilizers, there are about 58 pesticides which have been banned in the West and continue to be used in our country. You would have heard of a pesticide called endosulfan. So in Kerala, when every single family of a village was afflicted by cancer, everybody sat up and took notice. There was a lot of activism and people said this is endosulfan which is causing it. Even today, that was 2003 or 2002, I'm not sure. Endosulfan was only given an interim ban. And that interim ban continues, but it is still not banned completely. So we've all heard of DDT and all of that. DDT is off. We do not get, DDT is not approved. So there are a lot of these kind of things in circulation, within reach. And I also suspect somewhere plastic. 1990 तक इंडिया में प्लास्टिक नहीं था. Plastic started surging after 1990, and look where everything is plastic. हम ऐसे देश में रहते हैं हमें पानी पीना हो तो वैसे प्लास्टिक की बोतल से पीना पड़ेगा आपको. है और डॉक्यूमेंटेड है, डिक्लेयर्ड है बाय WHO. सो अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको. बी ब्रेस्ट अवेयर. आज के चेकोलेट प्रोग्राम इसीलिए है. बी ब्रेस्ट अवेयर. अपनी ब्रेस्ट को जांच करें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें ताकि उसमें कुछ भी ऑड, कुछ भी नया, कुछ एबनॉर्मेलिटी पकड़ में आए तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें. तो बी फॉर बी ब्रेस्ट अवेयर. सी मतलब कैंसर स्क्रीनिंग. कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, डॉक्टर द्वारा हर साल एक बार जांच और मैमोग्राफी करके कैंसर स्क्रीनिंग करके उसको अर्ली डिटेक्ट करें जब वो छोटा सा है या पैल्पेबल ही नहीं है. मतलब अभी हमारे को नहीं पता चलेगा बट मैमोग्राम उसको पिक कर लेगा. डी फॉर डाइट. हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर सरीन कह रही थी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसमें प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, रिफाइंड शुगर्स अवॉइड करें, है ना. हमारी डाइट शुड बी सीजनल, a lot of fruits and vegetables but all seasonal. कोई ज़रूरत नहीं exotic fruits वगैरह. And E for exercise. Remain physically active on regular basis. जैसे आपकी बॉडी परमिट करती है, कोई नहीं चल सकता, भाग नहीं सकता तो कोई बात नहीं. बैठे बैठे योगा, प्राणायाम अपने स्ट्रेस लेवल्स को भी डाउन करने में हेल्प करता है. सो वो सब भी करें. सो ये ABCD सिंपल हम सब अपना लें, अपने घर में जाकर ये मैसेज दें. So I think a lot of cancers, not only breast cancer but कई सारे कैंसर से हम बच पाएं.